वेलकम इन स्टडी पैंतरा चैनल। आज जो स्टार्ट करने वाले हम एसिड बेस एंड सॉल्ट सेकंड चैप्टर का जो टॉपिक है हमारा केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ लिया है एसिड बेस एंड सॉल्ट, पिछले लास्ट वीडियोस में हमने सारे पढ़े हुए हैं, आप चेक कर सकते हो। एंड केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट जो है हमारा नया टॉपिक है, जिसमें पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात करेंगे कि केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट होता क्या है, मतलब कॉमन सॉल्ट से हम किस तरह से केमिकल्स को निकालेंगे या केमिकल्स कैसे प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो पहला चीज़ है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें बनाना है। जो पहला केमिकल बनाना है वो क्या बनाना है, हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए आपको क्या करना होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सोडियम क्लोराइड और वाटर को रिएक्ट कराना होगा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी आप जब सोडियम क्लोराइड को आप रिएक्ट कराओगे, जब आप सोडियम क्लोराइड को रिएक्ट कराओगे किसके साथ, वाटर के साथ, जो आपका फॉर्मेशन होगा विद द हेल्प ऑफ किसकी, इलेक्ट्रिसिटी, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हमारा क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, एंड क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम जब बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स आप ये सोचो कि ये क्या है, आपका कैथोड है, जो नेगेटिव चार्ज होता है जिसपे, उसको क्या कहते हैं, ओ सॉरी एनोड, हाँ कैथोड कहते हैं, और इसको क्या कहेंगे हम, एनोड। किसको, इस इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहेंगे। ठीक है, ये जो है आपका इलेक्ट्रोड जो है वो क्या है, आपका एनोड है, और ये कैथोड है, और ये आपका पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो एनोड मतलब पॉजिटिव चार्ज का जो है आपका इलेक्ट्रोड है, एंड कैथोड जो है वो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रोड है। ओके, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो जब हम सोडियम क्लोराइड को वाटर से रिएक्ट कराते हैं, व्हेन वी रिएक्ट सोडियम क्लोराइड विद वाटर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, then product is formed is sodium hydroxide plus chlorine gas and hydrogen gas, and all of them three product are useful for the our industries or for our uses। तो अब यहाँ पे बात करते हैं इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस का क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस। अब क्लोर एल्कलाई प्रोसेस क्यों कहते हैं, उससे पहले हम ये जानेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कैसे कर रहे हैं, जब हमने सोडियम क्लोराइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देन फॉर्मेशन किया, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर चुका है, डन, हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने बना लिया है, प्लस क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो चुका है। इस पूरे प्रोसेस को क्लोर एल्कलाई प्रोसेस क्यों कहते हैं, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस इसलिए कहते हैं बिकॉज ऑफ दैट, ये जो क्लोर देख रहे हो आप, एक मिनट, ये क्लोर का मतलब होता है क्लोरीन, क्लोर का मतलब क्लोरीन, और एल्कलाई का मतलब आपका क्या होता है, एल्कलाई का मतलब जो है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या हुआ, NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक चीज बताओ, हमने लास्ट वीडियो में बेस के रिगार्डिंग जब हम पढ़ रहे थे तो हमने क्या कहा था कि ऑल एल्कलाई आर बेस बट ऑल बेस आर नॉट एल्कलाई। दैट मीन्स एल्कलाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में, सो हम इनको एल्कलाई कहते हैं। तो इसका मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर में सॉल्युबल होता है, सो इसको हम क्या कहेंगे, आपको एल्कलाई कहा जाता है। तो दिस प्रोसेस का क्लोर एल्कलाई प्रोसेस, क्योंकि इसमें जो फॉर्मेशन हो रहा है वो क्लोरीन का हो रहा है और एल्कलाई का हो रहा है, और एल्कलाई क्या है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन। अब हम एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग करेंगे, जैसे एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है। ठीक है, जो एनसीईआरटी में आपका रिएक्शन दिया हुआ है, फिगर आप देखोगे 2.8, इसमें कह रहा है इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट फ्रॉम द क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। इसमें तीनों जो है ना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं जो क्लोर एल्कलाई प्रोसेस से निकलते हैं, जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट है वो आपके तीनों यूजफुल है। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन गैस फ्यूल के काम में आएगा, क्लोरीन गैस किसके काम में आता है, वाटर ट्रीटमेंट में पानी को साफ करने के काम आता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके काम आता है, आपके लाइक सोप बनाने के काम आता है, डिटर्जेंट बनाने के काम आता है। ठीक है, चलो ना अब बात करते हैं, इस रिएक्शन को समझना है हमें। ठीक है, कि कैसे ये हुआ, ये तो हमें समझ में आएगा। सोडियम क्लोराइड को जब रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देन फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, नाउ
तो ये आपका पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। लाइक एक बीकर ले लो आप इतना बड़ा, ठीक है, इसमें ये साइड से ब्राइन डाल। अच्छा अब यहाँ पे बात आते हैं ब्राइन। ब्राइन किसे कहते हैं? ब्राइन किसे कहते हैं? जिसमें क्या होता है कि हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। यानी ब्राइन की जब हम बात करेंगे तो ब्राइन का मतलब होता है कि हायर कंसंट्रेशन किसका? वाटर सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, यानी पानी के अंदर जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट होगा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, उसे हम क्या कहते हैं? ब्राइन कहते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स अब ब्राइन, अब यहाँ पे ना कंडीशन बनती है कि कंसंट्रेशन पे, सॉल्ट की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करते हैं। जैसे सैलाइन वाटर कहते हैं या फिर आप नॉर्मल वाटर कहते हो, तो इसका मतलब नॉर्मल वाटर में आपका जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन वो न्यूट्रल होती है, सो वहाँ पे, लेकिन सैलाइन वाटर में ज़्यादा होती है, और उससे भी ज़्यादा किस में होता है? ब्राइन में होती है, यानी हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। सो हम इसे क्या कहेंगे? ब्राइन कहेंगे। तो हमने क्या कहा, ये हमारा कैथोड है, और ये हमारा क्या है? कैथोड, ये एनोड है, एनोड मतलब पॉजिटिव, और ये हुआ हमारा नेगेटिव चार्ज। ओके, ये इसके अंदर सॉल्यूशन होगा ना, वाटर और किसका होगा? सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? वाटर और सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन होगा। अंदर जो होगा आपका NaCl प्लस H2 है, ठीक है, ये दोनों प्रोडक्ट हैं, ठीक। तो जब इसमें हमने क्या करा है कि रिएक्ट कराना शुरू किया, इलेक्ट्रिसिटी देना शुरू किया, यानी ये प्लस और माइनस चार्ज दिया और इलेक्ट्रिसिटी पास कराना शुरू किया। जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराना शुरू हुआ तो आप यहाँ पे नोटिस करो, क्लोरीन जो होगा और OH, OH मतलब हाइड्रोक्साइड आयन, क्लोरीन मतलब क्लोरीन आयन, ये जो होगा किसकी तरफ आएगा? नेगेटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज की तरफ आएगा। पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रोड ये है, तो ये क्या करेगा? इसके सामने आके जो ना बबल टाइप का फॉर्मेशन करेगा, लाइक बबल टाइप का होता शुरू हो जाएगा यहाँ पे आसपास। तो इसका मतलब पता चल जाएगा क्लोरीन और जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो एनोड के पास मंडरा रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद उसी तरह से जब यहाँ पे हम बात करेंगे तो वैसे यहाँ पे बबल का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? बबल का फॉर्मेशन होगा। और जब बबल का मतलब क्या? फुवारे जो निकलते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन। तो जब यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की बात करेंगे और सोडियम आयन की बात करेंगे, दैट मीन्स इसका हाइड्रोजन का प्रोटॉन आयन भी कह सकते हो, कि प्रोटॉन की जब हम बात करेंगे तो अब यहाँ पे ये क्या होगा? ये किसके पास रहेंगे? नेगेटिव चार्ज के, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रोड के पास खड़े रहेंगे। ओके, रहे। यहाँ पे क्या होगा कि ये एक्यूमुलेट करेगा यहाँ पे, और हाइड्रोजन जो है इस साइड से निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, रिएक्शन के बाद। क्योंकि देखो रिएक्शन के बाद क्या हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलना शुरू करेगा और क्लोरीन गैस इस साइड से निकलना शुरू करेगा, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन यहाँ पे है। और ये क्या है आपका? जो मैंने ब्लैक डॉट डॉट बनाया हुआ है, ये आपका मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन क्या करता है? जो एक परमेबल मेम्ब्रेन होता है, जो कि क्या करता है? मूव करने में हेल्प करता है, इजीली मूव करा देता है। सो हम यहाँ पे परमेबल का एक बॉन्ड, क्योंकि क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन गैस, जो क्लोरीन आयन होगा वो उसका इधर मूवमेंट रहेगा, और जो आपके पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव, यानी आपके एनोड की तरफ है, सॉरी कैथोड की तरफ जाएंगे, ठीक है, एक्यूमुलेट्स होंगे कैथोड के इलेक्ट्रोड के पास। तो इस तरह से होता है। तो ब्राइन यहाँ पे जब सॉल्यूशन, ब्राइन जो है जब इसके अंदर डाला जाएगा हाई कंसंट्रेशन, अब यहाँ पे तुम बोलोगे किसका, तो हम यहाँ पे NaCl मान सकते हैं कि NaCl डाला जा रहा है इसके अंदर, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन इन NaCl डाला जा रहा है इसके अंदर। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रहा है वो किसका होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। किसका होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। जब ये रिएक्शन ऑकर करेगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलेगा, क्लोरीन गैस यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड गैस, ठीक है। तो दैट मीन्स कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्लोर एल्कलाई प्रोसेस कहते हैं, जिसमें कि क्या हो रहा है कि ये है आपका, मान लो कि वाटर और सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। इसके अंदर हमने फिर से क्या डाला? सोडियम क्लोराइड डालना शुरू किया, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बढ़ाना शुरू किया। चलो कोई इशू नहीं। यहाँ पे एक पॉजिटिव आपका एनोड है और यहाँ पे इलेक्ट्रोड है और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ नेगेटिव आयंस मूव करेंगे और नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ पॉजिटिव आयंस मूव करेंगे। ओके डन, कोई इशू नहीं। और यहाँ से जो गैस निकलेगा वो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, इस साइड से जो निकलेगा क्लोरीन गैस निकलेगा, क्योंकि इसका एक्यूमुलेशन किस साइड हो रहा है? कैनोड आयन की तरफ हो रहा है। तो दैट मीन्स यही चीज़ होती है। यहाँ से निकला तो जो फॉर्मेशन, अब जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा, जो रिमेनिंग बच रहा है वो क्या बच रहा है? हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड ही बच रहा है ना इसके अंदर, बाकी तो H2 तो निकल जा रहा है, क्लोरीन भी निकल जा रहा है। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड बचा तो वो इस साइड से निकलेगा। तो ये जो आपका बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ,
तो मैंने पहले ही बताया कि इसका डिटर्जेंट और सोप के बनाने में काम करेगा, ये आपका हाइड्रोजन गैस फ्यूल के रूप में काम करेगा, और क्लोरीन गैस किसके रूप में, वाटर ट्रीटमेंट में पानी को शुद्ध करने में काम करता है। तो इस तरह से तीनों जो प्रोडक्ट होंगे उसका हम यूज कर सकते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस कहते हैं। तो ये है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन, कॉमन सॉल्ट। वो कॉमन सॉल्ट क्या है, सोडियम क्लोराइड से, फॉर्मेशन क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ये तो पूरा प्रोसेस होगा। नॉर्मली हमें करना क्या है, नॉर्मली सीधी सी बात है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कैसे होता है भैया। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, अगर हम सोडियम क्लोराइड के अंदर वाटर मिलाएंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सोडियम क्लोराइड के अंदर वाटर का मिक्स करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन करेगा, क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन करेगा, और हाइड्रोजन गैस का फॉर्म करेगा। ठीक है, तो इस तरह से तीनों प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे और तीनों हमारे लिए यूज होते हैं। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड क्लोर एल्कलाई प्रोसेस, इन विच सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म फ्रॉम कॉमन सॉल्ट दैट इज सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को, दैट मीन्स कि सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन फ्रॉम विच सॉल्ट, फ्रॉम सोडियम क्लोराइड सॉल्ट with the help of electricity, then formation of sodium hydroxide, chlorine gas and hydrogen gas. This process is also called chlor-alkali process, and this is the experiment where we do the process how the sodium hydroxide form. Then अब बस इतना ही होगा, इसके बाद ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आर्ट के बारे में, ब्लीचिंग पाउडर के रिगार्डिंग। ठीक है, तो थैंक यू।